समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन रूस ने सीज फायर का ऐलान यहां पर कर दिया है और ये 5 शहर हैं यूक्रेन के जहां पर सीज फायर का ऐलान रूस की ओर से किया गया है। हालांकि इससे पहले आरोप तो ये लग रहे थे रूस पर, यूक्रेन लगा रहा था कि सीज फायर का ऐलान तो उसकी ओर से कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी बमबारी लगातार उसकी ओर से की जाती है। तो ऐसे में ह्यूमन कॉरिडोर से लोगों का रेस्क्यू करना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक तरफ जंग लगातार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ वहां फंसे लोगों को किस तरीके से बाहर निकाला जाए, किस तरीके से उनकी सुरक्षित वापसी हो उनके देश में, इसको लेकर भी लगातार दोनों देशों के बीच में चर्चा जारी है। और ऐसे में अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से मौजूदा स्थिति यूक्रेन की बनी हुई है। 5 शहरों में सीज फायर का ऐलान रूस की तरफ से कर दिया गया है। इससे पहले 2 शहरों में पहल की गई थी कि किस तरीके से वहां से लोगों को निकाला जाए, लेकिन अब देखिए कीव, चर्निव, सुमे, खार्किव, मारिउपोल, ये 5 बड़े ऐसे शहर है जो कि सीधे तौर पर 4 शहर जो है वो रूस के बॉर्डर से लगते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी कीव जहां पर इस वक्त देखिए सबसे ज्यादा घेराबंदी की जा चुकी है। प्राथमिकता यही है कि कीव को घेरते हुए आगे पूरी तरीके से कब्जा किया जाए, लेकिन अभी फिलहाल रूस ये स्ट्रैटेजी अपनाता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन पर प्रेशर बनाया जाए। ह्यूमन कॉरिडोर बनाने को लेकर सहमति बन चुकी है। एक पैसेज रूस की तरफ से बनाया गया है कि किस तरीके से वहां से लोगों को बाहर निकाला जाए, लेकिन रूस की सेना अगर ताबड़तोड़ हमलों के साथ, घेराबंदी के साथ वहां पर थमी हुई है राजधानी कीव को घेरते हुए, तो ऐसे में यह मानकर चला जाए कि ज़ेलेंस्की क्या उनके सामने झुकने को तैयार होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की जानों को लेकर जो सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं कि लोगों को ढाल बनाकर वहां पर इस वक्त जंग लगातार यूक्रेन चाहता है कि आगे बढ़ती हुई नजर आए। और वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की सेना के हमले और तेज हो गए हैं। 13 दिनों से जारी जंग में रूसी सैनिक भले ही कीव के बेहद नजदीक पहुंच गए हो, लेकिन वहां अब उनका कब्जा नहीं हो पाया है, लेकिन अब उसने शहर के आसपास गांव को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और ऐसा ही एक तस्वीर सामने आई कीव के पास के एक गांव से, जहां रूस के मिसाइल हमले में एक चर्च आग की लपटों में घिरा हुआ दिखाई दिया। आग ने चर्च के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और उससे उठता हुआ काला धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। इस दौरान एक आदमी तेजी से चलते हुए चर्च की तरफ बढ़ता नजर आया, जबकि उसके पीछे ही एक और आदमी इस पूरी घटना का वीडियो बनाता हुआ नजर आया और बताया गया कि रूस के हमले में चर्च पूरी तरह से तबाह हो गया है। और इस वक्त तमाम बड़े बड़े दावे दोनों देशों की तरफ से किए जा रहे हैं। इस महायुद्ध का आज 13वां दिन है और ऐसे में बड़ा दावा यह किया गया है कि रूस के 2 विमानों को हमने मार गिराया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की सेना की तरफ से यह बड़ा दावा सामने आया है कि रूस के 2 बड़े ऐसे विमान हैं जिसे हमने ध्वस्त कर दिया है, मार गिराए गए हैं। 2 रूसी विमान, रूस के लड़ाकू विमानों को मारा गया है। यह यूक्रेन की सेना की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दोनों सेना के जो विमान हैं लगातार एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में उन विमानों को किस तरीके से मारा जाए, ध्वस्त किया जाए, इसको लेकर भी एक खास रणनीति यूक्रेन की तरफ से सामने आ रही है। राजधानी कीव में जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त मौजूदा स्थिति में हमले हो रहे हैं, रूस के 2 लड़ाकू विमानों को मारने का दावा अब यूक्रेन की तरफ से किया गया है कि देखिए नुकसान पर नुकसान हम रूस को पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में दूसरी तरफ रूस की सेना पूरी स्ट्रैटेजी के साथ राजधानी कीव को घेर कर बैठी हुई है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं और भीषण तबाही आज 13वें दिन भी जारी है। और अब आपको पिछले 13 दिनों से जारी जंग की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। रूसी सेना का यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर बमबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दोनों देशों के बीच 13 दिनों से जंग लगातार जारी है और यूक्रेन के जतोमर में तेल डिपो पर रूसी मिसाइलों से बड़ा हमला किया गया, जिसके बाद तेल डिपो आग की लपटों में घिरा हुआ दिखाई दिया। इरपिन में हवाई हमला किया गया, जिसमें कई इमारतें तबाह हो गई हैं। और रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस में तीसरे दौर की बातचीत हो रही हुई और 13 दिनों से जारी जंग के और भीषण होने के आसार हैं। तो ये 5 तस्वीरों के जरिए समझिए कि आखिर वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, किस तरह की स्थितियां हैं। सब कुछ नष्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम रूस से भी ज्यादा सुंदर शहर दोबारा बनाएंगे अपने, क्योंकि रूस लगातार तबाही वहां पर मचाता आ रहा है, तेल टैंकरों को निशाना बना रहा है, साथ साथ न्यूक्लियर प्लांट्स को भी उसकी ओर से निशाना बनाया जा रहा है। और यूक्रेन के सुमे में रूस ने भारी बमबारी की है। हवाई हमले में सुमे में भारी तबाही देखने को मिली। हमले के बाद इमारतों से लोगों का बाहर निकालने का काम जारी है और सुमे में एक इमारत पर बम धमाका भी हुआ और 2 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत की खबर है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के सुमे शहर की तस्वीरें हैं, किस तरीके से लगातार रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहा है रूस, ताकि ज्यादा से ज्यादा तबाही झेली जा सके। और एक खींच भी है उसके अंदर कि आखिर इतने दिनों तक यूक्रेन की सेना उनकी सेना के आगे टिकी कैसे। तो ऐसे में अब आम नागरिकों को भी रूसी सेना निशाना बना रही है, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है उनकी ओर से। और देखिए किस तरीके से मलबे के नीचे अगर कोई फंसा है तो उसको निकालने की कवायद भी वहां पर रेस्क्यू टीम द्वारा की जा रही है।
तो देखिए युद्ध की आंच जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब बैरकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। लोग अपने आप को महफूज रखने के लिए बंकर बैरक में अपने आप को वहां पर पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब रूस की सेना बैरक पर भी हमला कर रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में बैरक पर हमला किया गया है। मिकोलाइव में बैरक पर मिसाइल से हमला किया गया है रूसी सेना की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और इस हमले में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 8 लोगों की जान जा चुकी है। इस हमले में कई लोग इस वक्त घायल भी हुए हैं इस हमले में, जो कि रूस की सेना की तरफ से किया गया है। इस वक्त देखिए भारी तादाद में लोग जो है बैरक में मौजूद है कि किसी तरीके से उनकी जान बच जाए। जिस तरीके से लगातार वहां पर भीषण युद्ध जारी है, ऐसे में सबसे बड़ी प्राथमिकता इन लोगों की, वहां की सरकार के प्रशासन की यही है कि इन लोगों की जान किसी भी तरीके से इन हमलों से बचाई जा सके। लेकिन अब बैरक पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं जिसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हुए हैं। और वहीं रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग लगातार जारी है। रूसी हमले में कीव, खार्किव और इरपिन में कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। लोग खौफजदा होकर देश छोड़ रहे हैं। इरपिन में हवाई हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली भी थी और भारी गोलीबारी की वजह से एक इमारत को काफी नुकसान भी वहां पहुंचा है। इमारत में सब कुछ बिखरा हुआ नजर आया, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहां से तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो मानवता को भी शर्मसार करते हैं, क्योंकि जो आम नागरिक हैं उनको बेहद नुकसान पहुंचा है और कई नागरिक इसमें मारे भी गए हैं और इसी वजह से उनका रेस्क्यू भी लगातार हो रहा है। और इरपिन शहर का भी कुछ ऐसा ही हाल है, क्योंकि लगातार रात भर वहां पर बमबारी हुई और एक तरीके से घेराव कर लिया गया है रूसी सेना द्वारा यहां पर, और घरों को किस तरीके से निशाना उसकी ओर से बनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, कभी इन घरों में लोग रहा करते थे, लेकिन आज यहाँ पर सब कुछ खंडहर हो चुका है। तो आज 13वां दिन है और रूस के जबरदस्त हमलों के बीच यूक्रेन भी लगातार रूस को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और अब उसने इस युद्ध में आम लोगों की भी मदद लेने का फैसला किया है और इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इनमें यूक्रेन की सेना के जवान आम लोगों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग करवाते दिखाई दिए हैं, यानी कि आम नागरिक भी अब इस जंग का हिस्सा बनते जा रहे हैं लगातार। और सिर्फ कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि कम से कम 1 लाख से भी ज्यादा ऐसे युवा हैं जो वापस लौटकर यूक्रेन लौटे हैं ताकि वो अपनी सेना की मदद कर सके, ज़ेलेंस्की की मदद कर सकें। और ऐसे में उनको भी अब ट्रेनिंग दी जा रही है। ये आम नागरिक हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, भीषण तबाही यूक्रेन इस वक्त झेल रहा है, उसका हर शहर, दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसका हर शहर को उसके नुकसान पहुंच रहा है। और यूक्रेन की सेना ने रूस को नुकसान पहुंचाने का एक और वीडियो जारी किया जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इस वीडियो में यूक्रेन के एक शहर के में बीच सड़क पर रूस की सेना के एक वाहन में धमाका होता हुआ दिखाई दिया। ये धमाका इतना जोरदार था कि वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई। तस्वीर आपके सामने है किस तरीके से लगातार लड़ाई हो रही है। रणनीतिक तौर पर मनाने की कोशिश यूक्रेन को भी की जा रही है और रूस को भी की जा रही है, लेकिन दोनों न झुकने को तैयार है, न पीछे हटने को तैयार है। तो ऐसे में अब ये जंग महाजंग में तब्दील होती हुई, महायुद्ध में तब्दील होती हुई और भीषण महातबाही लेकर आती हुई नजर आ रही है। और ये युद्ध कितना लंबा चलेगा, हर किसी के जहन में केवल यही सवाल है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि शांति रूप से इस सब चीज का समाधान हो जाए। और रूस के हमलों के बीच यूक्रेन की सेना ने एक और वीडियो जारी करते हुए रूस के विमान को गिराने का दावा किया है। वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, रात के अंधेरे में ये रिकॉर्ड किया गया है और इस वीडियो में एक विमान की जमीन पर गिरते ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी और आग की लपटें इतनी तेज थी कि घने अंधेरे में भी पूरा आसमान रोशनी से जगमग हो उठा। कीव यूक्रेन की तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले दावा किया जा रहा था रूसी सेना की ओर से कि बुरी तरीके से उनको घेर लिया गया है और अब एक के बाद एक रॉकेट्स, मिसाइल से वहां पर अटैक किया जा रहा है। और पिछले कई दिनों से चल रहे इस युद्ध में यूक्रेन में तबाही मची हुई है। तो यूक्रेन की सेना ने रूस को भी बड़े नुकसान का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने रूस के कुछ जले हुए टैंकों का वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में टैंकों के साथ साथ सेना का और कुछ सामान भी जला हुआ नजर आया। तो किस तरीके से सब चीजें नष्ट हो रही हैं, तबाह हो रही हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता है रूस और ना ही यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार है। यूक्रेन की सेना ने इस युद्ध में रूस के एक मेजर जनरल को मारने का भी दावा किया है, जिनकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने खार्किव में मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव को मारने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने 10 दिन के अंदर रूस के 2 मेजर जनरल को मार गिराने का यह दावा किया है। तस्वीर भी आप देखिए किस तरीके से लगातार भीषण तबाही है और ये मेजर जनरल रूस के बताए जा रहे हैं। 5वीं तस्वीर आप देख रहे हैं, गोरिल्ला युद्ध जिस तरीके से लगातार जारी है उससे जुड़ी सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और यूक्रेन की सेना ने खार्किव में भी रूस के एक लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने एक सोशल मीडिया पर जारी वीडियो जिसमें आसमान में आग का गोला बना ये विमान जमीन पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगातार महायुद्ध छिड़ा हुआ है यूक्रेन और रूस के बीच में और ऐसे में
कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो साफ दिखा रही हैं कि आखिर किस तरीके से जंग महाजंग में अब तब्दील हो गई है। और यूक्रेन के कई शहरों में रूस और यूक्रेन की सेनाओं में कड़ा संघर्ष जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के गोरिल्ला युद्ध से हर कोई हैरान है। जेलेंस्की आज न सिर्फ रूस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं बल्कि कीव में किले में रूस की सेना को फंसाने में कामयाब भी हो गए हैं। इसी बीच यूक्रेन की सेना ने रूस के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया है। यूक्रेन की फौज ने यह दावा किया है कि उन्होंने रूस की फौज के एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। हेलीकॉप्टर एक सुनसान जगह पर गिरा हुआ है दिखाई दिया, जिसमें जमीन पर गिरे हेलीकॉप्टर के टुकड़े दूर दूर तक बिखरे हुए नजर आए। मलबा देखकर पहचान पाना भी मुश्किल हो गया कि ये एक हेलीकॉप्टर था। और बाद में लोगों ने रूस के इसी हेलीकॉप्टर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी और उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। यूक्रेन की सेना का ये दावा है कि इसने इस रूसी हेलीकॉप्टर को ध्वस्त कर दिया है। तो घमासान आप देखें किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यही है कि अब पुतिन का आगे का प्लान क्या कुछ है, क्योंकि 13 दिन बीत चुके हैं और जिस मंशा के साथ रूस की सेना आगे बढ़ रही थी उससे लग रहा था कि हो सकता है कि हफ्ते भर में ये युद्ध समाप्त हो जाए। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की सेना की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि रूस का लड़ाकू हेलीकॉप्टर हमने ढेर कर दिया है। एक और बड़ा दावा, यूक्रेन ने हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, ये बड़ा दावा किया गया है। इसके साथ ही लगातार किस तरीके से रूस की सेना को पीछे धकेलने की कोशिश लगातार जारी है यूक्रेन की सेना की तरफ से, वो भी लगातार खबरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ा लड़ाकू हेलीकॉप्टर ढेर कर दिया गया है यूक्रेन की सेना की तरफ से, ये बड़ा दावा किया गया है। रूस की सेना जो कि चारों तरफ से राजधानी कीव को घेर चुकी है और अब यही है कि जेलेंस्की पर पूरा का पूरा प्रेशर बनाया जाए। रात के अंधेरे में धू-धू कर जलता ये यूक्रेन का चेर्निव शहर है। यहाँ भी रूसी सेना ने भयंकर बमबारी की। बमबारी के बाद इलाके के कई मकानों में आग लग गई और ये वो तस्वीरें हैं जो बताती है कि रूस किस कदर यूक्रेन के कई इलाकों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर चुका है। रूसी सेना के हमलों की तासीर को यूक्रेन के अलग अलग शहरों और इलाकों में तबाही और बर्बादी की इन तस्वीरों की शक्ल देखकर बखूबी समझा जा सकता है। ये यूक्रेन का लुहांस्क इलाका है और आग की लपटों में घिरा ये लुहांस्क का एक तेल डिपो है जो रूसी बमबारी के बाद अब तक लगातार जल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक हकीकत नजरअंदाज कर रहे हैं कि यूक्रेन के नागरिक इस जंग में अपना सब कुछ स्वाहा कर देने के लिए भी तैयार हैं। तभी तो यूक्रेन के 18 से 60 साल तक के मर्द अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील के बाद अब अलग अलग देशों के नागरिक यूक्रेन पहुंचने शुरू भी हो चुके हैं। ये वो ब्रिटिश नागरिक हैं जो यूक्रेन की सेना में शामिल होकर रूस के खिलाफ जंग लड़ने के इरादे से यहाँ पहुँचे हैं। यानी अगर ये जंग कुछ दिन और जारी रही तो रूस एक लंबी जंग में उलझने वाला है। इस हकीकत से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि रूसी सेना के कहर से यूक्रेन में आम लोगों में दहशत फैली हुई है। लेकिन बावजूद इसके वो रूसी सेना का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, चाहे हथियारों के साथ हों या निहत्थे। यूक्रेनी नागरिक रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रैलियां भी निकाल रहे हैं। यानी जिससे जैसे बन पड़ता है रूस की सेना का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल यूक्रेन के कई दूसरे शहरों पर रूसी सेना के हमले लगातार जारी हैं। हालांकि यूक्रेन की सेना रूसी सेना का सामना बड़ी ही बहादुरी से कर रही है, लेकिन इस जंग का अंजाम क्या होगा इस हकीकत से भी दुनिया अनजान नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बात का ऐलान पहले ही कर चुके हैं कि यूक्रेन की सेना के सरेंडर करते ही रूस सीज फायर का ऐलान कर देगा। लेकिन यूक्रेन की सेना रूस के सामने हथियार डालेगी, ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। यानी एक बात तो तय है कि जिस भी दिन रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग रुकेगी, तब तक यूक्रेन के कई खूबसूरत शहर शमशान में तब्दील हो चुके होंगे।
और रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। यूक्रेन ने कहा कि आज की बातचीत में दोनों देशों के बीच किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। इससे पहले भी रूस और यूक्रेन के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। रूस ने यूक्रेन के सामने 4 शर्तें रखी हैं और कहा है कि अगर यूक्रेन इन शर्तों को मान लेता है तो तुरंत युद्ध को बंद कर दिया जाएगा। रूस ने सैन्य कार्रवाई बंद करने, तटस्थ बने रहने के लिए संविधान में बदलाव, क्राइमिया को रूस के हिस्से के तौर पर मान्यता और डोनेस्क लुहांस्क को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने की शर्त रखी है। तमाम शर्तें यहां पर रूस की ओर से रखी गई हैं और सीधे कह दिया गया है कि बातचीत तो हम कर ही लेंगे, लेकिन आपको हमारी तमाम शर्तें मानी होंगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के सुमई में भारी तबाही देखने को मिली है। रिहायशी इलाकों में जोरदार हमले हो रहे हैं, लगातार मिसाइल अटैक्स वहां पर किए जा रहे हैं और इस रूसी हमले में कई जगह तबाही मच गई है। यूक्रेन के सुमई में इस वक्त भीषण तबाही देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार आज 13वां दिन है और 12 दिन से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। और सुमई का वो शहर जहां पर आपको बता दें सीजफायर का भी ऐलान किया गया था, लेकिन सीजफायर वहां पर ठीक ढंग से हो नहीं पाया, जिसकी वजह से लोगों को इवैक्यूएट नहीं किया जा सका। और तस्वीर आप देखिए, वहां पर चर्च हो, स्कूल हो, सभी जगहों को निशाना अब रूस की ओर से बनाया जा रहा है। लगातार यहां पर रूस मिसाइल अटैक कर रहा है और सुमई का वो क्षेत्र है जहां पर ज्यादातर ऐसे नागरिक हैं जो बाहरी हैं और वो फंसे हुए हैं इस शहर में और यहां से निकालने के लिए। और एक और बड़ी खबर, इस बीच जंग के बीच अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। रूस ने दागी लंबी रेंज की मिसाइल, ये कहा गया है अमेरिका की ओर से मिसाइल हमले से हो रही ज्यादा मौतें, मिसाइल हमले से ज्यादा मौतें हो रही है, ये कहना है अमेरिका का। तो अमेरिका का भी बयान अब सामने आ गया है क्योंकि जंग काफी लंबी चल गई है। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच अमेरिका का ये बड़ा बयान आया है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक रूस की सेना को यूक्रेन की सेना से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिसकी वजह से रूस को यूक्रेन में सफलता नहीं मिल रही है और इस वजह से रूस लंबी रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए कर रहा है। रूस के इस कदम से यूक्रेन में ज्यादा लोगों की जान जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन को बातचीत के जरिए इस युद्ध को खत्म करना चाहिए, ये कहना है अमेरिका का। What we assess is as they continue to get frustrated, they continue to rely now more on what we would call long-range fires. But when you're relying more on long-range fires, you're gonna cause more damage, and you're gonna kill more people and injure more people. And so that's what we think is happening. That's what we're seeing. और एक और बड़ी खबर, इस वक्त यूक्रेन के सुमई में रूसी हमले तेज हो गए हैं। सुमई में बमबारी में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है। सुमई में बिजली और पानी की किल्लत भी देखने को मिल रही है। सुमई वो शहर है जहां पर कई लोग अभी फंसे हुए हैं। यूक्रेन के सुमई में रूसी हमले अब तेज कर दिए गए रूस की ओर से और सुमई में बमबारी में अब तक 9 लोगों की जानें जा चुकी हैं। सुमई में बिजली और पानी भी ठप हो गई है, बिजली पानी की किल्लत हो गई है क्योंकि कई सारे ऐसे पावर प्लांट्स हैं सुमई क्षेत्र के आसपास जिसको ध्वस्त कर दिया गया है रूस की ओर से। और सुमई में बमबारी, अब भी लोग वहां पर बमबारी के बीच में फंसे हुए हैं। सुमई में बिजली और पानी की किल्लत अब देखने को मिल रही है और खबर यह है कि अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन के सुमई शहर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, रात का ये वक्त है, लेकिन रात के वक्त भी भीषण बमबारी वहां पर रूस की ओर से की गई और दिन में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले और अब भी भीषण बमबारी वहां पर लगातार जारी है। तो आप देखिए किस तरीके से भीषण बम लगातार बरसाए जा रहे हैं और इसके साथ ही बिजली और पानी का संकट भी इस वक्त यूक्रेन के कई शहरों में घेराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में अभी तक 3 स्तर की बातचीत हो चुकी है जो कि बेनतीजा रही है और ऐसे में रूस पर अब किस तरीके से कड़े प्रतिबंध लगाए जाए, इसको लेकर तैयारी तेज होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी में बातचीत हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और इस बातचीत में सबसे बड़ा मसला यही रहा कि जो आर्थिक प्रतिबंध के साथ साथ और कड़े प्रतिबंध हम लगा रहे हैं उसकी फेहरिस्त को और ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि रूस को नुकसान हो, क्योंकि अभी तक 13 दिन बीत चुके हैं और ऐसे में रूस जिस मंशा के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था उसमें यही था कि कड़े प्रतिबंध के बावजूद रूस को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन अब आर्थिक तौर पर रूस जो है वो नुकसान झेल रहा है और ऐसे में ये बड़ी खबर। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से रूस एक के बाद एक हमले यूक्रेन पर कर रहा है और रूस यूक्रेन के युद्ध का असर जल्द आपकी जेब पर पड़ने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें फिर से आसमान छूने वाली हैं। तेल की कीमत की आग से हम सब झुलसने वाले हैं और इसकी वजह क्या है उसे समझते हैं। रूस के तेल पर अमेरिका में प्रतिबंध की तैयारी चल रही है। यूरोपियन यूनियन में भी प्रतिबंध की तैयारी हो रही है। वैश्विक बाजार में ईरान के तेल की वापसी में देरी हो रही है। युद्ध के बाद आज तक ब्रेंट क्रूड की कीमत $130 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है और युद्ध के बाद करीब $30 प्रति बैरल तक
कीमत बढ़ चुकी है और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अगर प्रतिबंध लगे तो कीमत 200 प्रति लीटर बैरल पहुंच सकती है, क्योंकि रूस करीब 70 लाख बैरल तेल प्रतिदिन निर्यात करता है और रूस का वैश्विक आपूर्ति में हिस्सा 7% का है और ऐसे में तेल की कीमतों का बेतहाशा बढ़ना तय माना जा रहा है। तो देखिए अब धीरे धीरे इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा। मामले में रूस सबसे बड़ा देश है और ऐसे में अब इस युद्ध के बाद कई देशों में अब तेल की किल्लत भी नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ यूक्रेन लगातार बड़े बड़े दावे कर रहा है कि देखिए रूस पर किस तरीके से हम लगातार बड़े हमले करते हुए उनके कई जंगी जहाज हेलीकॉप्टर को हमने तबाह कर दिया है। रूसी मेजर जनरल को मारने का दावा अब यूक्रेन की सेना की तरफ से किया गया है। खार्किव में मेजर जनरल को मार गिराया गया है, ये बड़ा दावा यूक्रेन की सेना करती हुई नजर आ रही है। ये सबसे बड़े अधिकारी जिन्हें मार गिराने का दावा यूक्रेन की सेना की तरफ से किया गया है और ऐसे में इससे पहले भी एक बड़े अधिकारी को मारने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया था। ऐसे में रूस जो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पुतिन की सेना जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में इस युद्ध का क्या कुछ भविष्य होगा इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। लेकिन इन सब चीजों के बीच बड़े बड़े दावे यहां पर यूक्रेन की सेना की तरफ से किए जा रहे हैं और ऐसे में अब एक और बड़े अधिकारी के मार गिराने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। आप देखिए अभी फिलहाल कई शहरों में कब्जा करने के बाद राजधानी कीव को पूरी तरीके से घेरा जा चुका है और अभी भी वहां पर कई किलोमीटर लंबा जो रूसी सेना का काफिला है वो वहां पर डटा हुआ है इसी मंशा के साथ कि ज़ेलेंस्की झुक जाए। लेकिन ज़ेलेंस्की एक बात स्पष्ट कर चुके हैं कि हम झुकने को तैयार नहीं है, बिना शर्त भले ही बातचीत हो रही है लेकिन उसमें इस युद्ध पर विराम लगाया जाए। तो देखा आपने एक के बाद एक कई तरीके के दावे यहाँ पर रूस की और यूक्रेन की ओर से हो रहे हैं। वहीं रूस यूक्रेन जंग के बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन ने रूस के मेजर जनरल को मारने का दावा किया है और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने खार्किव में मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव को मारने का दावा किया है। 10 दिन के भीतर 2 मेजर जनरल को मार गिराने का दावा यूक्रेन की सेना की ओर से किया जा रहा है। और फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, ये चापलिंका का इलाका है जहां पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। यूक्रेन के चापलिंका में रूस की सेना ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए हवा में फायरिंग की और केरसन से करीब 78 किलोमीटर दूर पर बसे चापलिंग शहर पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन का चापलिंका का क्षेत्र है, हर शहर तक पहुंचने की पूरी कोशिश में है, पूरी फिराक में है रूस यहां पर और लगातार उसकी ओर से फायरिंग की जा रही है। पहले रुझान से आखिरी नतीजा, इंडिया देखता है इंडिया की नंबर 1 न्यूज टीम के साथ, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया पर नहीं तो नतीजा नहीं। देखिए 5 राज्यों के फैसले की नंबर 1 कवरेज 10 मार्च सुबह 5 बजे से सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कार्रवाई में रूस के हिस्सा नहीं लेने पर दुख जताया ताकि यूक्रेन के लोगों को रूस के ताबड़तोड़ हमलों से बचाया जा सके। हालांकि रूस ने दूसरी बार सीज फायर का ऐलान किया, जिसके तहत राजधानी कीव और खार्किव समेत कई शहरों में कुछ घंटों के लिए हमले रोक दिए गए। इसके अलावा रूस ने जंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए यूक्रेन को अलग अलग सीमाओं पर कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की, यानी लोगों को निकालने के लिए एक रूट तय कर दिया गया। यह कॉरिडोर यूक्रेन के उन शहरों से जुड़े होंगे जहां रूसी सेना का हमला सबसे ज्यादा है। खबर है कि रूस ने यह कदम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अपील के बाद उठाया। इससे 2 दिन पहले रूस ने मारियोपोल और वोल्नोवाखा में 7 घंटों के लिए सीज फायर का ऐलान किया था। इस बीच युद्ध की वजह से अलग अलग शहरों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रूस की तरफ से दिए गए रूट प्लान को यूक्रेन ने ठुकरा दिया। जंग के 12वें दिन दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बैठक हुई, जिसमें रूस ने कीव समेत 4 शहरों में कुछ घंटों के लिए सीज फायर का ऐलान किया। और युद्ध की वजह से तबाह हो चुके शहरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए रूस ने एक रूट प्लान बनाकर दिया, जिसे यूक्रेन ने मानने से ही इनकार कर दिया। з-під Києва в Білорусь з тим, щоб потім літаками полетіти у Російську Федерацію. रूस की तरफ से दिए गए रूट प्लान में राजधानी कीव और उसके पास के शहरों से लोगों को बेलारूस भेजने का ऑफर दिया गया, जहां से वो रूस के लिए विमानों के जरिए भी जा सकते हैं, क्योंकि कीव से बेलारूस नजदीक है और इस रूट के जरिए लोगों को जल्दी और आसानी से निकाला जा सकता है।
इसी वजह से रूस ने इस रूट प्लान का सुझाव दिया था, जिसे यूक्रेन ने ठुकरा दिया। जिन शहरों के लिए ये रूट प्लान तैयार किया गया उनमें कीव और उसके आसपास उसके पास के इवांकीव, देनेर और विश्वरोद शहर शामिल हैं। इनमें इवाकीव शहर बेलारूस बॉर्डर क्रॉसिंग स्टेशन से 85 किलोमीटर दूर है, जहां तक बस से पहुंचने में करीब 1 घंटे का वक्त लगेगा, जबकि देनेर से बेलारूस की दूरी 121 किलोमीटर है, जहां पहुंचने में 1.5 घंटे लगेंगे। इसी तरह विश्वरोद में बेलारूस के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है और वहां करीब 2 घंटों में पहुंचा जा सकता है। राजधानी कीव भी बेलारूस बॉर्डर क्रॉसिंग स्टेशन से 150 किलोमीटर ही दूर है और वहां भी करीब 2 घंटों में जाया जा सकता है, जबकि कीव से पोलैंड की दूरी करीब 950 और रोमानिया की दूरी 573 किलोमीटर है। और कहा जा रहा है कि इसी वजह से उसने बेलारूस का नाम यूक्रेन के सामने रखा। लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि सीज फायर के दौरान रूस उसके नागरिकों पर ड्रोन के जरिए नजर रखता है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद लोगों के लिए ट्रेनों से राहत सामग्री पहुंचाने का काम तेज हो गया, जिसकी कुछ तस्वीरें वहां के लिविव शहर से भी सामने आई। जहां से कीव में फंसे लोगों के लिए ट्रेनों के जरिए राहत सामग्री भेजी गई। कीव रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेनों से खाने पीने के सामान से भरे डिब्बों को उतारा गया, जिसके बाद उस सामान को वहां मौजूद लोगों की मदद के लिए जगह जगह पहुंचाया गया। इस बीच यूक्रेन के खार्किव शहर में रूसी सेना के हमले में 8 लोगों की मौत हो गई। रूस के लड़ाकू विमानों ने वहां के कई इलाकों में जमकर बमबारी की, जिसकी वजह से खार्किव के कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा। एक जगह तो इमारत में लगी आग कई घंटों बाद भी नहीं बुझ सकी। इसी तरह एक दूसरी इमारत में भी रूस की सेना ने निशाना बनाया, जिसके बाद उसके चारों तरफ मलबे का ढेर लग गया, जिसके नीचे दबकर कुछ लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, वहां खड़ी कई गाड़ियों के तो परखचे उड़ गए। रूस ने इन रिहायशी इमारतों के साथ खार्किव की एक यूनिवर्सिटी को भी नहीं छोड़ा। वहां भी मिसाइलों के हमलों से सब कुछ तहस नहस दिखाई दिया। इसी तरह शहर के दूसरे इलाकों में भी रूसी सेना ने भारी तबाही मचाई। 12 दिन से यूक्रेन के साथ जारी जंग में अब रूस ने अपने बम बरसाने वाले लड़ाकू विमान सुखोई 34 का इस्तेमाल तेज कर दिया। उसका एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया, जिसमें बम बरसाने वाला यह फाइटर जेट घातक हथियारों के साथ रूस के एक एयरबेस से उड़ान भरता नजर आया। चंद मिनटों में ही उसने यूक्रेन की सीमा में घुसकर बमों की बरसात शुरू कर दी, जिसमें यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह करने का दावा किया गया। तय वक्त में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद रूस के सुखोई 34 विमान ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। इसके अलावा वहां रूस के कुछ और लड़ाकू विमान जंग पर जाने से पहले अपनी तैयारियों को परखते दिखे। बताया गया कि इन विमानों के जरिए राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 4 बड़े शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। जवाब में यूक्रेन ने भी अब तक कई वीडियो जारी किए, जिनके जरिए उसने रूस के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को हवा में ही ढेर करने के सबूत पेश किए। उधर जंग के बीच यूक्रेन के लुहांस्क में एक तेल के डिपो में ऐसी आग लगी कि देखने वाले थर्रा गए। कहा जा रहा है कि तेल के डिपो पर सुबह सुबह मिसाइल गिराई गई, जिसके बाद एक ऐसा शक्तिशाली विस्फोट हुआ कि पूरा लुहांस्क शहर हिल गया, जिसकी अलग अलग एंगल से तस्वीरें आईं और हर तस्वीर देखकर सिर्फ डर लगा, क्योंकि आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान छू रही थी। यही नहीं, तेल के डिपो से निकलने वाले धुएं ने तो लुहांस्क शहर पर काले बादल बनाना शुरू कर दिया। धुएं का ये गुबार शहर में ऐसा फैला मानो वो उसे निगल जाएगा। ये आग सुबह लगी थी और शाम तक यूं ही धधकती रही, जिसकी वजह से लुहांस्क में आम लोगों की परेशानी बढ़ती रही। वैसे इस शहर में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जोर आजमाइश चल रही थी। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि लुहांस्क में रूस थोड़े थोड़े समय बाद बम बरसा रहा है और इसीलिए वो दिन हो या रात तैयार रहती है। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें यूक्रेन की सेना एक बंकर में युद्ध की तैयारी करती दिखी। वहां के सैनिक अपने हथियारों को धार देते दिखे। उनके पास जंग का जो भी सामान था वो उसके साथ अलर्ट नजर आए, क्योंकि उनका मानना है कि रूस की सेना हमला करने से पहले दिन या रात नहीं देखती। लुहांस्क यूक्रेन के उन इलाकों में एक है जहां रूस का समर्थन करने वाले अलगाववादी सक्रिय रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के कई शहरों में रूस और यूक्रेन की सेनाओं में कड़ा संघर्ष जारी है। कई जगहों पर रूस की वायुसेना के विमानों को गिराए जाने की खबरें आई।
और रूस के टैंक पर बड़ा हमले में यहां पर रूसी टैंक लगातार तबाह हो रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि 13 दिनों से ये जंग लगातार जारी है। रूस के टैंक पर बड़ा हमला यहां पर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और हमले में रूसी टैंक तबाह हो गए हैं, ध्वस्त कर दिए गए हैं। यूक्रेन की सेना का एक बड़ा दावा यहां पर निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर तस्वीरें भी आप देखिए रूसी टैंक किस तरीके से तबाह हो रहे हैं। एक के बाद एक कई सारे टैंक्स और मिसाइल्स लगातार रूस की ओर से यूक्रेन की ओर भेजी जा रही हैं। पहले रुझान से आखिरी नतीजा, इंडिया देखता है इंडिया की नंबर 1 न्यूज टीम के साथ, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया पर नहीं तो नतीजा नहीं। देखिए 5 राज्यों के फैसले की नंबर 1 कवरेज 10 मार्च सुबह 5 बजे से सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल पहला आया है। गोवा का भी आंकड़ा देख लीजिए जल्दी से। गोवा में भी बीजेपी बढ़त पर। पंजाब का पहला आंकड़ा वो भी दिखा देते हैं जल्द। मणिपुर का भी आंकड़ा आ गया। प्रतीक प्रोग्राम उत्तराखंड एबीपी न्यूज का उत्तराखंड का आंकड़ा भी आ गया। एग्जिट पोल के आंकड़े आना शुरू हो गए हैं। तो न्यूज एक्स का उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आया है। उस महापोल के अंदर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। इंडिया टीवी का गोवा का आंकड़ा कह रहा है कि बीजेपी की वापसी और तक का टारगेट महापोल आंकड़ा देख लीजिए। नतीजों का सबसे बड़ा ट्रेलर, आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हो रही है। इंडिया टारगेट महापोल के आंकड़े देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त बढ़त दिख रही है। देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर बीजेपी को बढ़त ज्यादातर राज्यों में। राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए रूस ने हमला और तेज कर दिया। रूस की तरफ से कीव के कई इलाकों में जबरदस्त बमबारी की गई और रूस की तरफ से दागे गए बमों ने वहां तबाही मचा दी। बमबारी की चपेट में आए एक मकान से आग की ऊंची लपटें उठती नजर आईं, जबकि कई और घरों से भी धुआं उठता दिखा। इस बीच वहां लगातार बम धमाकों और फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। रूसी सेना के हमले ने वहां सड़क पर खड़ी बसों को तहस नहस कर दिया। उनके शीशे टूटे हुए नजर आए। बमबारी से दहशत में आए लोगों ने उस पूरे इलाके को खाली कर दिया, जिसके बाद वहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव की सीमाओं पर तैनात यूक्रेन के सैनिकों ने मुस्तैदी और बढ़ा दी ताकि पुतिन की सेना किसी भी तरह राजधानी में न घुस पाए। और इसके लिए यूक्रेन की सेना ने दूरबीन से भी सीमा पर मोर्चा संभाल लिया। वहां तैनात एक जवान अपने हाथों में दूरबीन पकड़े दिखा, जिससे वो कई किलोमीटर दूर तक फैले बॉर्डर की पहरेदारी करता नजर आया। यही नहीं, कीव की सीमा पर तैनात बाकी जवान भी हथियारों और अपने सुरक्षा कवच यानी बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ पूरी तरह मुस्तैद दिखे। इसके बाद उन्होंने सड़क पर एक बड़ा सा पेड़ भी गिरा दिया ताकि वहां से गुजरने वाले लोगों की पड़ताल की जा सके, क्योंकि जांच पूरी होने के बाद ही किसी को भी कीव के अंदर या बाहर जाने की इजाजत है। उधर यूक्रेन के कई शहरों में रूस और यूक्रेन की सेनाओं में कड़ा संघर्ष जारी है। कई जगहों पर रूस की वायुसेना के विमानों को गिराए जाने की खबरें आईं, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि उन्होंने रूस की फौज के एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। हेलीकॉप्टर एक सुनसान जगह पर गिरा हुआ दिखाई दिया। जमीन पर गिरे हेलीकॉप्टर के टुकड़े दूर दूर तक बिखरे दिखे। मलबा देखकर यह पहचान पाना भी मुश्किल हो गया कि यह एक हेलीकॉप्टर था। बाद में लोगों ने रूस के इसी हेलीकॉप्टर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली। यूक्रेन की फौज ने रूस के कुछ लड़ाकू विमानों को भी गिराने का दावा किया। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की लड़ाई और तेज हो गई। जंग के 12वें दिन रूस के टैंकों का एक भारी भरकम काफिला कीव के बेहद नजदीक पहुंच गया, जिसका एक वीडियो रूस की ओर से जारी किया गया, जिसमें ये टैंक बर्फबारी के बीच तेजी से कीव की ओर बढ़ते दिखे, जबकि सड़क के दोनों तरफ गोला बारूद से लदी रूसी सेना की कई गाड़ियां खड़ी नजर आईं। रूस की पूरी कोशिश जल्द से जल्द राजधानी कीव पर कब्जे की है, जिसके लिए उसकी फौज का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। कुछ रोज पहले इस काफिले की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थी, जबकि एक दिन पहले खबर आई थी कि रूस के करीब 1.5 लाख सैनिकों ने कीव को घेर रखा है, जो कभी भी राजधानी पर कब्जे के लिए अंतिम प्रहार कर सकते हैं। लेकिन रूस को कीव की ओर बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन के सैनिक भी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, जिसमें उन्हें कई बार कामयाबी भी मिली। हालांकि वो पूरी तरह से रूस के काफिले को पीछे धकेलने में सफल नहीं हो पाए और अब रूस की पकड़ कीव पर धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। उधर चीन के घटिया टायरों ने जंग के मैदान में रूस की सेना को बीच रास्ते में ही धोखा दे दिया, क्योंकि रूस कीव की घेराबंदी के लिए जिस 64 किलोमीटर लंबे काफिले को लेकर आगे बढ़ रहा था, उसमें शामिल ज्यादातर गाड़ियों में चीन के टायर लगे हैं,
जिनकी क्वालिटी इतनी घटिया है कि रूस की सेना उनके दम पर आगे ही नहीं बढ़ पा रही। 4 मार्च को ये खबर आई थी कि रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बाद भी वो काफिला कीव तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि रूसी सेना की ज्यादातर गाड़ियों में लगे चीन के घटिया टायर या तो फट गए या फिर यूक्रेन की गीली जमीन में धंस गए। ये दावा अमेरिकी सेना में 10 साल तक व्हीकल एक्सपर्ट के तौर पर काम कर चुके ट्रेंट चेलेंको का है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये भी बताया कि चीनी टायरों की क्वालिटी घटिया होने की वजह से वो जल्दी घिस जाते हैं। उन पर बदलते मौसम का असर भी दूसरे टायरों के मुकाबले ज्यादा होता है। यही नहीं, लंबे समय तक मिट्टी के संपर्क में रहने से भी चीनी टायर ज्यादा दबाव पड़ने से लगातार फटते जा रहे हैं। और तो और दलदली जमीन में फंसने के बाद रूसी सेना के ट्रक इन टायरों के दम पर बाहर तक नहीं निकल पा रहे। यही वजह है कि रूस को अपने इस विशालकाय काफिले को आगे बढ़ाने में नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। इस बीच यूक्रेन पर कब्जे की लड़ाई का असर राजधानी कीव में जगह जगह देखने को मिला। वहां अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। जिस वजह से कीव की सड़कें वीरान हो गई। अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई उनमें दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। केवल सड़कें ही नहीं, कीव रेलवे स्टेशन के हालात भी कुछ ऐसे ही दिखे। यही नहीं, राजधानी की ऐतिहासिक इमारतों में भी सन्नाटा पसरा दिखा। वहीं अब तक यूक्रेन की खुलकर मदद करने के लिए नहीं उतर रहे अमेरिका ने अब उसकी बहुत बड़ी मदद करने का फैसला किया है। उसने नेटो देशों को यूक्रेन को फाइटर जेट देने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर अमेरिका और नेटो की नीति में यह बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि वो यूक्रेन को सैन्य मदद देकर और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाकर यूक्रेन का साथ तो दे रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया के टारगेट महापौर में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत के आसार। महापौर में बीजेपी प्लस को 250 सीटें तो समाजवादी पार्टी को 134 सीट मिलने की उम्मीद। न्यूज 18 इंडिया के टारगेट महापौर में पंजाब में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीद। आपको 65 तो कांग्रेस को 27 सीटें मिल सकती हैं। टारगेट महापौर में उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर। बीजेपी को 35 तो कांग्रेस को मिल सकती है 31 सीटें। यूक्रेन के जतोमर में तेल डिपो पर रूसी मिसाइलों से बड़ा हमला। आग की लपटों में घिरा तेल डिपो। घंटों तक आग बुझाने में जुटे रहे दमकल कर्मी। यूक्रेन की सेना ने रूस के एक और मेजर जनरल को मार गिराने का किया दावा। 10 दिन के भीतर 2 मेजर जनरल मारने का यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा। पहले रुझान से आखिरी नतीजा, इंडिया देखता है इंडिया की नंबर 1 न्यूज टीम के साथ, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया पर नहीं तो नतीजा नहीं। देखिए 5 राज्यों के फैसले की नंबर 1 कवरेज 10 मार्च सुबह 5 बजे से सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। दुख जताया ताकि यूक्रेन के लोगों को रूस के ताबड़तोड़ हमलों से बचाया जा सके। हालांकि रूस ने दूसरी बार सीज फायर का ऐलान किया, जिसके तहत राजधानी कीव और खार्किव समेत कई शहरों में कुछ घंटों के लिए हमले रोक दिए गए। इसके अलावा रूस ने जंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए यूक्रेन को अलग अलग सीमाओं पर कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की। यानी लोगों को निकालने के लिए एक रूट तय कर दिया गया। यह कॉरिडोर यूक्रेन के उन शहरों से जुड़े होंगे जहां रूसी सेना का हमला सबसे ज्यादा है। खबर है कि रूस ने यह कदम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अपील के बाद उठाया। इससे 2 दिन पहले रूस ने मारियोपोल और वोल्नोवाखा में 7 घंटों के लिए सीज फायर का ऐलान किया था। इस बीच युद्ध की वजह से अलग अलग शहरों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रूस की तरफ से दिए गए रूट प्लान को यूक्रेन ने ठुकरा दिया। जंग के 12वें दिन दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बैठक हुई, जिसमें रूस ने कीव समेत 4 शहरों में कुछ घंटों के लिए सीज फायर का ऐलान किया। और युद्ध की वजह से तबाह हो चुके शहरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए रूस ने एक रूट प्लान बनाकर दिया, जिसे यूक्रेन ने मानने से ही इनकार कर दिया। З-під Києва в Білорусь з тим, щоб потім літаками полетіти у Російську Федерацію. रूस की तरफ से दिए गए रूट प्लान में राजधानी कीव और उसके पास के शहरों से लोगों को बेलारूस भेजने का ऑफर दिया गया, जहां से वो रूस के लिए विमानों के जरिए भी जा सकते हैं। क्योंकि कीव से बेलारूस नजदीक है और इस रूट के जरिए लोगों को जल्दी और आसानी से निकाला जा सकता है।
इसी वजह से रूस ने इस रूट प्लान का सुझाव दिया था, जिसे यूक्रेन ने ठुकरा दिया। जिन शहरों के लिए ये रूट प्लान तैयार किया गया उनमें कीव और उसके आसपास उसके पास के इवांकीव, देनेर और विश्वरोद शहर शामिल हैं। इनमें इवाकीव शहर बेलारूस बॉर्डर क्रॉसिंग स्टेशन से 85 किलोमीटर दूर है, जहां तक बस से पहुंचने में करीब 1 घंटे का वक्त लगेगा, जबकि देनेर से बेलारूस की दूरी 121 किलोमीटर है, जहां पहुंचने में 1.5 घंटे लगेंगे। इसी तरह विश्वरोद में बेलारूस के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है और वहां करीब 2 घंटों में पहुंचा जा सकता है। राजधानी कीव भी बेलारूस बॉर्डर क्रॉसिंग स्टेशन से 150 किलोमीटर ही दूर है और वहां भी करीब 2 घंटों में जाया जा सकता है, जबकि कीव से पोलैंड की दूरी करीब 950 और रोमानिया की दूरी 573 किलोमीटर है। और कहा जा रहा है कि इसी वजह से उसने बेलारूस का नाम यूक्रेन के सामने रखा। लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि सीज फायर के दौरान रूस उसके नागरिकों पर ड्रोन के जरिए नजर रखता है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद लोगों के लिए ट्रेनों से राहत सामग्री पहुंचाने का काम तेज हो गया, जिसकी कुछ तस्वीरें वहां के लिविव शहर से भी सामने आई। जहां से कीव में फंसे लोगों के लिए ट्रेनों के जरिए राहत सामग्री भेजी गई। कीव रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेनों से खाने पीने के सामान से भरे डिब्बों को उतारा गया, जिसके बाद उस सामान को वहां मौजूद लोगों की मदद के लिए जगह जगह पहुंचाया गया। इस बीच यूक्रेन के खार्किव शहर में रूसी सेना के हमले में 8 लोगों की मौत हो गई। रूस के लड़ाकू विमानों ने वहां के कई इलाकों में जमकर बमबारी की, जिसकी वजह से खार्किव के कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा। एक जगह तो इमारत में लगी आग कई घंटों बाद भी नहीं बुझ सकी। इसी तरह एक दूसरी इमारत में भी रूस की सेना ने निशाना बनाया, जिसके बाद उसके चारों तरफ मलबे का ढेर लग गया, जिसके नीचे दबकर कुछ लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, वहां खड़ी कई गाड़ियों के तो परखचे उड़ गए। रूस ने इन रिहायशी इमारतों के साथ खार्किव की एक यूनिवर्सिटी को भी नहीं छोड़ा। वहां भी मिसाइलों के हमलों से सब कुछ तहस नहस दिखाई दिया। इसी तरह शहर के दूसरे इलाकों में भी रूसी सेना ने भारी तबाही मचाई। 12 दिन से यूक्रेन के साथ जारी जंग में अब रूस ने अपने बम बरसाने वाले लड़ाकू विमान सुखोई 34 का इस्तेमाल तेज कर दिया। उसका एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया, जिसमें बम बरसाने वाला यह फाइटर जेट घातक हथियारों के साथ रूस के एक एयरबेस से उड़ान भरता नजर आया। चंद मिनटों में ही उसने यूक्रेन की सीमा में घुसकर बमों की बरसात शुरू कर दी, जिसमें यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह करने का दावा किया गया। तय वक्त में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद रूस के सुखोई 34 विमान ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। इसके अलावा वहां रूस के कुछ और लड़ाकू विमान जंग पर जाने से पहले अपनी तैयारियों को परखते दिखे। बताया गया कि इन विमानों के जरिए राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 4 बड़े शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। जवाब में यूक्रेन ने भी अब तक कई वीडियो जारी किए, जिनके जरिए उसने रूस के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को हवा में ही ढेर करने के सबूत पेश किए। उधर जंग के बीच यूक्रेन के लुहांस्क में एक तेल के डिपो में ऐसी आग लगी कि देखने वाले थर्रा गए। कहा जा रहा है कि तेल के डिपो पर सुबह सुबह मिसाइल गिराई गई, जिसके बाद एक ऐसा शक्तिशाली विस्फोट हुआ कि पूरा लुहांस्क शहर हिल गया, जिसकी अलग अलग एंगल से तस्वीरें आईं और हर तस्वीर देखकर सिर्फ डर लगा, क्योंकि आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान छू रही थी। यही नहीं, तेल के डिपो से निकलने वाले धुएं ने तो लुहांस्क शहर पर काले तो लगातार युद्ध की स्थितियां बनी हुई है और रूस यूक्रेन युद्ध पर लगातार हमारी नजर है। सारी अपडेट न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है और आज 13वां दिन हो चला। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा निकलकर सामने आ रहा है। रूस के 12,000 सैनिक मारने का दावा यूक्रेन की ओर से, रूस के 303 टैंक तबाह करने का दावा यूक्रेन की ओर से, रूस के 48 विमान गिराने का दावा यहां पर यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है और साथ साथ रूस की 1036 बख्तरबंद टैंकों को भी इसने तबाह कर दिया है। तो रूस और यूक्रेन के
बीच युद्ध का आज 13वां दिन हो चला है और ऐसे में बड़े दावे यूक्रेन की ओर से किए जा रहे हैं। 303 टैंक तबाह करने का दावा उसकी ओर से किया जा रहा है, साथ साथ कई सैनिक मार गिराने का दावा भी यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है। और यूक्रेन के समय में सुमे में रूस ने भारी बमबारी की है। हवाई हमले में सुमे में भारी तबाही देखने को मिली। हमले के बाद इमारतों में लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। सुमे में एक इमारत पर बम धमाका भी हुआ है और 2 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत की खबर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, सुमे में लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है रूस और ऐसे में वहां पर इमारतों को तबाह किया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां किस तरीके से चलाया जा रहा है तस्वीरें आपके सामने है। ये सुमे का शहर है, यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो अंदर फंसे हुए हैं जिनको इवैक्यूएट करने के लिए वहां पर सीजफायर का ऐलान किया गया था। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन ये आरोप लगा रहा है कि लगातार बमबारी की जा रही है, गोले बारूद रूस की ओर से दागे जा रहे हैं, ऐसे में इवैक्यूएशन में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो तस्वीर आप देखिए किस तरीके से रिहायशी इमारतों को वहां पर तबाह कर दिया गया है और मलबे के नीचे से कोशिश की जा रही है कि अगर कोई दबा कुचला रह गया है तो उसकी जान बचाई जा सके और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर चलाया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा निकलकर यहाँ सामने आया है कीव में 2 रूसी विमान मार गिराने का दावा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, रूस के लड़ाकू विमानों को मार गिराया है यूक्रेन का। एक बड़ा दावा इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर कई तरीके के दावे इससे पहले उसने किए, कई सैनिक उसकी ओर से मार दिए गए हैं, कई ऐसे टैंक से बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो रूस की उसने उड़ा दी है। ये दावे लगातार यूक्रेन की ओर से सामने आ रहे हैं और ऐसे में यही खींच मची हुई है रूस को कि आखिर 13वां दिन हो चला है लेकिन फिर भी यूक्रेन की सेना कैसे डटी हुई है और क्यों नहीं वो मानने को तैयार है, क्यों नहीं वो झुकने को तैयार है। और इसी वजह से लगातार कई अटैक्स रूस हर दिन, हर वक्त, हर पल लगातार यूक्रेन पर करता आ रहा है। और कीव यूक्रेन की आप तस्वीर देख लीजिए, उसको भी घेरने की पूरी कोशिश है। ये रूस की ओर से कहा गया है कि कीव को बुरी तरीके से उसने घेर लिया है और ये 5 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है इस वक्त यूक्रेन में। भीषण तबाही वहां पर देखने को मिल रही है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है, जमीन हो या फिर आसमान सब कुछ काला पड़ चुका है क्योंकि इतना ज्यादा विस्फोट वहां पर रूस की ओर से कर दिया गया है कि हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग पलायन कर रहे हैं, कीव की घेरेबंदी की जा चुकी है, जतोमर में किस तरीके से ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया वो भी तस्वीर आपके सामने है। तो लगातार यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है और साथ साथ यूक्रेन की राजधानी कीव रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़ देखने को नजर आ रही है और भारी तादाद में लोग कीव छोड़ना चाहते हैं। लोग किसी भी तरह ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं, कीव से बाहर निकलना चाहते हैं। कीव में भी कभी भी रूस की सेना घुस सकती है। रूसी सैनिकों ने पूरे कीव को चारों तरफ से घेर लिया है और इसीलिए ये तस्वीर भी आप रेलवे स्टेशन के बाहर देख रहे हैं क्योंकि लगातार लोग वहां पर बाहर नजर आ रहे हैं, किसी भी तरीके से कीव छोड़कर वो बाहर निकलना चाहते हैं। और यूक्रेन के खार्किव रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आ रही है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग किसी भी तरह यूक्रेन से निकलना चाहते हैं। भारी बमबारी में खार्किव को काफी नुकसान पहुंचा है और खार्किव की घेरेबंदी भी इससे पहले रूस की तरफ से की गई थी। तो भारी भीड़ रेलवे स्टेशनों के बाहर, फिर चाहे वो कीव हो या फिर खार्किव हो, लोग कुछ भी करके खुद को महफूज रखना चाहते हैं, इसलिए वो बाहर निकलना चाहते हैं यूक्रेन से क्योंकि अब ये एकमात्र समाधान उनके पास बच गया है। हालांकि इससे पहले यूक्रेन ने और ज़ेलेंस्की ने कहा भी था कि जो नागरिक हैं, जो युवा हैं, वो उनका साथ दें, वो सेना का साथ दें। तो ऐसे में कई सैनिक, कई जो युवा हैं वो रुक भी गए हैं ताकि उनको ट्रेनिंग भी दी जा सके यूक्रेनी सेना की ओर से और वो सहायता भी कर सके। और 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरीके से लगातार भारी भीड़ अब यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए, बॉर्डरों की ओर बढ़ने के लिए डट गई है। रेलवे स्टेशनों पर ये भारी भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि एयरबेस वगैरह सब बंद है, इसलिए एकमात्र यही रास्ता बचता है यूक्रेन से बाहर निकलने का। खार्किव हो, कीव हो, हर जगह भीषण तबाही, लगातार बमबारी और फायरिंग की जा रही है रूस की ओर से। तो रूस के कई शहरों में आप देखिए किस तरीके से रूस के बम वर्षक विमान जो है लगातार हमले करते हुए नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक बड़े पैमाने पर सैनिकों को ढेर किया जा रहा है। ये बड़े दावे अब किए गए हैं यूक्रेन की तरफ से। पहले 6000 सैनिकों को मार गिराने का दावा, फिर 9000 और अब 12000 सैनिकों को मारने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। ये बड़ा दावा। इसके साथ ही रूस के 303 टैंक ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से हमने तबाह कर दिए हैं। 1036 सैनिक वाहन हमने तबाह कर दिया है। ये भी बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। यानी कि यूक्रेन हर मोर्चे पर पूरी तरीके से रूस को नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कई ऐसे देश हैं जो कि पूरी तरीके से लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं, आर्थिक तौर पर या फिर खेल के मैदान पर हो या फिर वित्तीय लेन देन की बात हो। कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और ऐसे में 4 देश जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस फहरिस्त को आगे बढ़ाने पर विचार करते हुए। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, भीषण तबाही यहाँ पर रूस की ओर से यूक्रेन पर लगातार एक के बाद एक कई बमें दागे जा रहे हैं, मिसाइल्स दागी जा रही हैं और अब आपको पिछले
13 दिनों से जारी जंग की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। रूसी सेना का यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर बमबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रूसी हमले में लुहांस्क का ऑयल डिपो तबाह हो गया। खार्किव में रूस की सेना ने रॉकेट हमला कर दिया और आज एक और तस्वीर चापलिका से भी सामने आई, जहां रूसी सैनिक प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करते हुए नजर आए। लोग दहशत में हैं, इसलिए लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में लगातार जुटे हुए रेलवे स्टेशन की ओर वो भाग रहे हैं। वहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कीव और खार्किव के रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी जा रही है। जतुमर में हुए हमले के बाद तेल टैंकर तबाह हो गया। इरपिन में हवाई हमले में कई इमारतें तबाह हो गई और बड़ी संख्या में लोग यहां पर घायल भी हो गए। तो ये 6 तस्वीरें सब कुछ बताने के लिए, तबाही की कहानी बताने के लिए काफी है। तो यूक्रेन में जकड़े ये लोग किस तरीके से यूक्रेन देश छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट हो, इसी पर लेकर अब पूरा जो मोर्चा है वो आकर टिक चुका है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब यूक्रेन में वार पलटवार किस तरीके से हो रहा है युद्ध को लेकर। रूस की शर्त ये है कि यूक्रेन सैन्य कार्रवाई बंद करे, ये यूक्रेन की तरफ से शर्त रखी गई है। लेकिन जेलेंस्की ने यह जवाब दिया है कि किसी से नहीं डरता हूं मैं कीव में ही रहूं। ये जेलेंस्की की तरफ से जवाब दिया गया है। रूस की शर्त यह है कि संविधान में बदलाव करे और नाटो में शामिल ना हो यूक्रेन। और इसका जवाब जेलेंस्की ये देते हुए नजर आए कि ये एक और अल्टीमेटम है जिसके लिए हम तैयार नहीं है, हम शर्तों के साथ किसी तरीके का कोई कदम नहीं बढ़ाएंगे युद्ध विराम को लेकर। रूस की एक और शर्त यह है कि डोनेस्क और लुहांस्क को आजाद देश माना जाए। लेकिन जेलेंस्की ये जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं कि पुतिन मुझसे सीधी बातचीत करे, क्योंकि अभी तक आप देखिए दोनों देशों के टॉप ऑफिसर्स के बीच में इस वक्त बातचीत हो रही है। लेकिन अब वार पलटवार तेजी से आगे बढ़ता हुआ लगातार सभी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और लुहांस्क में किस तरीके से तेल डिपो में भीषण आग लगी वो आपने देखा। रूस यूक्रेन के बीच 13 दिनों से युद्ध लगातार जारी है। रूस की तरफ से यूक्रेन के शहरों में भारी बमबारी की जा रही है, जिसकी वजह से कई शहर मलबे में भी तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ऐसी तस्वीरें यूक्रेन के लुहांस्क से भी सामने आई। वहां पर मिसाइल हमले के बाद एक ऑयल डिपो में जोरदार विस्फोट हुआ और विस्फोट के साथ ही उसमें आग लग गई। कुछ ही देर में ये आग पूरे डिपो में फैल गई। आग लगने के बाद डिपो से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, भीषण तस्वीरें, भयानक तस्वीरें जो किसी को भी झकझोर कर रख सकती हैं, क्योंकि जब भी महायुद्ध होता है तो महातबाही लेकर वो जरूर आता है। और लुहांस्क हो, जतुमर हो, खार्किव हो, कीव हो, सब जगहों से लोग अब भाग जाना चाहते हैं। कोई भी यूक्रेन में ठहरना नहीं चाहता, क्योंकि पूरा का पूरा अगर आप यूक्रेन की जमीन को देखेंगे, चाहे आसमान को देखेंगे, तो काला पड़ चुका है, क्योंकि लगातार हमले किए जा रहे हैं। और रूस और यूक्रेन की झगड़े की जड़ ही लुहांस्क और डोनेस्क है। युद्ध से कुछ दिन पहले ही रूस ने लुहांस्क और डोनेस्क दोनों को स्वतंत्र क्षेत्र के तौर पर पहचान देने की बात कही थी, जिसके बाद यूक्रेन की नहीं नेटो देश भी बौखला गए थे। लुहांस्क पूर्वी यूक्रेन में है और रूस की सीमा से लगा हुआ है। लुहांस्क में कोयले का एक बहुत बड़ा भंडार है और यहाँ की आबादी करीब 21 लाख है, जिनमें ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं और खुद को रूस से करीब मानते हैं। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था, तब पूर्वी यूक्रेन और पश्चिमी यूक्रेन ने अलग अलग राष्ट्रपति उम्मीदवारों के लिए वोट किया था। और कहा जाता है कि मामला इसके बाद से ही यूक्रेन के हाथ से निकल गया था, क्योंकि तब से ही अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। और रूस लुहांस्क समेत पूर्वी यूक्रेन के उन्हीं अलगाववादियों का समर्थन करता है। और ये तस्वीरें आप देखिए, 24 फरवरी से शुरुआत हुई थी। पहला दिन था जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था और आज 13वां दिन है। और 13 दिन की ये तस्वीरें, हर दिन तबाही की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। लगातार कई वीडियो वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं और ऐसे में लोग कितने परेशान होंगे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसीलिए उनका पलायन करना भी लगातार जारी है। वो पश्चिमी देशों की ओर मुड़ रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से बॉर्डर तक पहुंचा जाए, क्योंकि भीषण तबाही 13वें दिन भी लगातार जारी है। और एक के बाद एक कई मिसाइल अटैक्स, बमबारी, फायरिंग की जा चुकी है रूस की ओर से। इससे पहले हमने तस्वीर भी आपको दिखाई थी किस तरीके से 64 किलोमीटर लंबा काफिला रूस का धीरे धीरे कीव की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में और सैनिकों की तैनाती उसकी ओर से की जा रही है। और एक और तस्वीर जो सैटेलाइट इमेजेस कहा जा सकता है इनको, जो आप देख रहे हैं इस वक्त, वेपन्स का किस तरीके से इस्तेमाल हुआ। और देखिए भीषण तबाही, यहाँ पर बम, जैसे ही मिसाइल वहां पर दगी उसके बाद विस्फोट होता है, भारी विस्फोट। और ड्रोन से ये कैप्चर किया गया जो इमेज इस वक्त आप देख रहे हैं। रूस के काफिले पर किस तरीके से यूक्रेन के द्वारा हमला किया गया, उसका वीडियो बाकायदा बनाकर जारी किया गया है। इससे एक साफ संदेश देने की कोशिश रूस को कि हम हटने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। और ड्रोन से किस तरीके से हमला किया गया है, तस्वीर आपके सामने है। मिसाइल अटैक यहां पर किया गया, उसके बाद भारी विस्फोट यहां पर देखने को मिलता है। और भारी तबाही भी रूस यहां झेल रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कई सारे उसके सैनिक मारे गए हैं। कई सारी बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक्स, जो भी कुछ लड़ाकू विमान यहां पर रूस की ओर से भेजे गए हैं, वो एक के बाद एक तबाह भी हो रहे हैं।
और 24 फरवरी को जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का बिगुल बजाया तो लगा कि बस 2 से 4 दिनों की बात है, कीव पर रूस का झंडा लहरा जाएगा, लेकिन सारे अनुमान फेल होते साबित हो गए। युद्ध के 288 घंटे बाद भी कीव डटा हुआ है। यूक्रेन पर 500 मिसाइल हमलों के बाद भी युद्ध फंसा हुआ है। ज़ेलेंस्की पुतिन को जीतने नहीं देंगे, नाटो ज़ेलेंस्की को हारने नहीं देगा। अमेरिका के कुछ एक्सपर्ट्स और अधिकारियों का दावा था कि कीव युद्ध शुरू होने के सिर्फ 96 घंटे के अंदर ही यानी कि 4 दिन में पुतिन के कब्जे में होगा। लेकिन युद्ध शुरू होने के 288 घंटे बीत जाने के बाद भी यानी कि 12 दिन बीतने के बावजूद कीव न सिर्फ डटा हुआ है बल्कि कीव में रूस की सेना जूझती हुई नजर आ रही है। कीव ने पुतिन की पूरी युद्ध नीति को ही हिलाकर रख दिया है। रूस अब भी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और यूक्रेन बार बार संभलकर फिर खड़ा हो रहा है। यूक्रेन के विंटीसिया में रूस ने भयंकर धमाके किए। यूक्रेन का चिरनिव शहर भी रूस की एयर स्ट्राइक में रात भर जलता रहा। लुहांस के कई तेल डिपो में भारी बमबारी करके रूस ने यूक्रेन की युद्ध लड़ने की क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के माइकोलेव में कई बिल्डिंग्स पर रूसी हमले हुए। ये हमले के वक्त की तस्वीर है, जलती हुई इमारतें हैं। और ये उन लोगों की तस्वीर है जो इस इमारत की तबाही के मंजर को देख रहे थे। वीडियो में लोगों का दर्द और आहें भी साफ साफ सुनाई देती है। ये यूक्रेन के एक और शहर माइकोलेव की तबाही की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। खार्किव में पिछले 288 घंटों से रूसी लगातार बम बरसा रहे हैं। ये खार्किव की ही एक इमारत में आधी रात हुए जबरदस्त धमाके की आवाज है। जब सुबह हुई तो इस इमारत का हाल कुछ इस तरह से नजर आया। इमारत खंडहर में तब्दील हो गई और सब तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया। 24 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ था तब रूस ने अपने करीब 70,000 सैनिकों को यूक्रेन में उतारा और अब युद्ध के 12वें दिन करीब 2 लाख रूसी सैनिक यूक्रेन के शहरों में पुतिन की नाक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए एयर स्ट्राइक और मिसाइल की मार के अलावा पुतिन ज़ेलेंस्की के खिलाफ जबरदस्त प्रोपेगेंडा भी चला रहे हैं। ये यूक्रेन का खैरसॉन शहर है जहां लोग यूक्रेन के खिलाफ ही रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रूस की सेना इस तरह के वीडियो को प्रायोजित कर रही है। पुतिन ये दिखाना चाहते हैं कि वो यूक्रेन के लोगों को ज़ेलेंस्की के शासन से आजादी दिला रहे हैं। आज युद्ध का 12वां दिन है और कीव अभी भी पूरी तरीके से रूसी कब्जे में नहीं आया है। अभी भी वहां डिस्टेंट तरीके से रॉकेट मिसाइल से हमले हो रहे हैं, एयर अटैक हो रहे हैं। कीव का 12वें दिनों तक युद्ध में बने रहना अपने आप में रूसी रणनीति को काफी चैलेंज करता है। रूस ने ये कभी नहीं सोचा था कि कीव 12 दिन तक टिकेगा। उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि कीव चौथे या 5वें दिन गिर जाएगा और वहां पे रूसी सेना का पूरा कब्जा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ मनोवैज्ञानिक ढंग से लड़ रही है। यूक्रेन ऐसे वीडियो जारी कर रहा है जिसमें रूसी टैंक को तबाह होते हुए दिखाया जा रहा है। यूक्रेन ने तस्वीरों के साथ रूस के एक और प्लेन को मार गिराने का नया दावा भी किया है।
अब जरा समझिए कि आखिर कैसे ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और 24 फरवरी को ही ज़ेलेंस्की ने यह आदेश जारी कर दिया कि 18 से 60 साल के बीच के पुरुष यूक्रेन नहीं छोड़ेंगे। 18 से 60 साल के यूक्रेनी पुरुषों को युद्ध की तैयारी का निर्देश दिया गया। यूक्रेन में 18 से 60 साल की उम्र के 1,70,00,000 पुरुष हैं। ज़ेलेंस्की के ऐलान के बाद यूक्रेन के लाखों वॉलंटियर्स यूक्रेन की आर्मी के साथ खड़े हो गए और यही वजह है कि रूस की आर्मी को यूक्रेन के अंदर वैसा खुला मैदान नहीं मिला जैसी कि रूस को पहले उम्मीद थी। इसको एक डिस्टेंट बैटल के रूप में लिया। जब भी कोई सेना पूरी तरीके से किसी भी शहर पे कब्जा करने के लिए अपने सारे सैन्य सामग्री का इस्तेमाल नहीं करती, तब ऐसी हालत होती है। उन्होंने सोचा कि पहले कीव पे दूर से हमला किया जाए, एयर अटैक किया जाए, मिसाइल अटैक किया जाए, जिसकी वजह से कीव उनके कब्जे में नहीं आ सका क्योंकि उसका फिजिकल ऑक्यूपेशन बाय द ट्रूप्स नहीं हो सका। पुतिन को इस युद्ध में अपने सैनिकों का बलिदान देना पड़ रहा है और पुतिन जब यूरोप से दुश्मनी कर बैठे हैं तो उनको अपने एक एक सैनिक की जान की हिफाजत भी करनी होगी और यही वजह है कि अब पुतिन यूक्रेन के खंडहर जैसे शहरों पर कब्जे के लिए सीरिया के सैनिकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। यूक्रेन में युद्ध के लिए रूस सीरिया के लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। लड़ने के लिए रूस सीरियाई लड़ाकों को वेतन पर रखने का प्लान बना रहा है। सीरिया के इन लड़ाकों को शहरी क्षेत्रों में लड़ने का 10 साल का अनुभव है। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टोनी रडेकिन ने भी कहा है कि ज़ेलेंस्की और उनकी बहादुर फौज ने जबरदस्त पराक्रम दिखाया है। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा, रूस अफगानिस्तान की तरह यूक्रेन में भी फंस गया है। एक हफ्ते के अंदर रूस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जब युद्ध शुरू हुआ था उसके तुलना में आज रूस की ताकत घटती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन में पुतिन की जीत अब आसान नहीं है। यूक्रेन में अब और ज्यादा अंधाधुंध गोलीबारी देखने को मिल सकती है। यूक्रेन के लोगों को वीरता दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूक्रेन के राष्ट्रपति का सवाल है, वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं और जिस तरीके से उन्होंने सत्ता संभाली और जिस तरीके से उन्होंने यूक्रेन को एक नाटो का सदस्य बनाने के लिए अपना पॉलिटिकल करियर दांव पे लगाया, उससे ये लगता है कि उन्होंने यूक्रेन की स्थिति को समझा और एक राष्ट्रवाद की भावना को अपने जनमानस में जागृत किया। वो सड़कों पे आए और उन्होंने बोला ये हमारा कंट्री, इसके लिए हम लड़ेंगे, ये हमारे लोग हैं, इसके लिए हम लड़ेंगे, किसी भी तरीके से यूक्रेन की संप्रभुता पे आंच नहीं आने देंगे। अब सवाल ये है कि आखिर यूक्रेन और कितने दिन रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। अगर ज़ेलेंस्की को नेटो का सपोर्ट मिलता रहा तो रूस के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पोलैंड अब यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की सप्लाई कर सकता है क्योंकि अमेरिका ने अब पोलैंड को इसकी इजाजत दे दी है। रूस पहले ही पोलैंड को चेतावनी दे चुका है कि इसे सीधा युद्ध माना जाएगा, लेकिन चेतावनी के बावजूद पोलैंड का ऐसा कदम कीव के किले को और ज्यादा मजबूत बना सकता है। यूक्रेन की कैद में मौजूद रूसी कमांडरों की सामने आ रही तस्वीरें भी पुतिन के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रही हैं। दिमित्री मिखाइलोविच को गुरुवार को यूक्रेन की सेना ने कैद कर लिया था। दिमित्री रूस के नेशनल गार्ड में कमांडर हैं और अब उन्होंने यूक्रेन पर हमले के लिए शर्मिंदगी जताई है। Мы там отсидим в тюрьме, не знаю, там любой приговор, там, который мы заслужили, это ради Бога, это как бы мы уже готовы все принять. युद्ध जितने दिन और आगे बढ़ेगा, पुतिन की मुश्किलें भी बढ़ती चली जाएंगी। पुतिन को अपनी साख बचाने के लिए अब युद्ध जल्द से जल्द खत्म करना ही होगा। तो महायुद्ध के जरिए एक तस्वीर आप तक पहुंच रही है क्योंकि महातबाही महाबर्बादी की दास्तां 13वें दिन भी इसी तरह से जारी है जो पिछले 12 दिनों से आप देख रहे थे। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा दी ये खबर। ज़्यतोमर में ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। दरअसल मिसाइल से इस तेल डिपो पर हमला किया गया जिसके बाद
भयानक जोरदार विस्फोट हुआ और आग की लपटों से ये ऑयल डिपो घिर गया। तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आग की जो ये लपटें इस वक्त आप देख रहे हैं वो एक ऑयल डिपो में लगी है जिस पर रूसी हमला हुआ। मिसाइल ऐसी दागी गई कि सीधे निशाने पर लगी। उसके बाद ऑयल डिपो पूरी तरह से खाक हो गया, स्वाहा हो गया। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यूक्रेन के ज़तोमर में ऑयल डिपो में ये भीषण आग। रूस साफ कर चुका है कि 4 शर्तें माननी होगी तभी वो युद्ध विराम करेगा, युद्ध रोकेगा, वरना नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं और इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे। तो रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस में तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा साबित हुई। सवाल यह है कि जंग आखिर कब रुकेगी, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच बात नहीं बनी जिसकी कोशिश की जा रही थी। दोनों देशों में तीसरे दौर की बातचीत भी पूरी तरह से नाकामयाब रही। बेलारूस में कल तीसरे दौर की बात हुई तो कुछ उम्मीद यहां पर जगी, लेकिन ये उम्मीद भी आखिर किसी तरह से पूरी नहीं हो पाई। दोनों देश जंग खत्म करने पर राजी नहीं हुए। पहले भी 2 दौर की बातचीत बेनतीजा साबित हो चुकी थी। रूस यूक्रेन में 13 दिनों से जंग जारी है। 13वें दिन भी आपने देखा कि किस तरह से महातबाही और महाबर्बादी की तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही है। कहीं रूस के टैंकों को नुकसान हो रहा है, लड़ाकू विमानों को नुकसान हो रहा है, तो वहीं पर यूक्रेन की जमीन भी लगातार ध्वस्त होती जा रही है। और रूस ने सीज फायर का ऐलान किया। इस वक्त की बड़ी खबर जंग के बीच से निकलकर सामने आ रही है। रूस ने सीज फायर का ऐलान किया। यूक्रेन के 5 शहरों कीव, सुमी, खार्किव, मारियोपोल, चर्निव में सीज फायर का ऐलान कुछ देर के लिए रूस के जरिए किया गया। दरअसल आज भारतीय वक्त के अनुसार दोपहर 12:30 बजे से सीज फायर लागू हो चुकी है। 5 शहरों में फंसे भारतीय छात्रों को महफूज सुरक्षित बाहर निकालने के लिए यह कदम देखिए रूस के जरिए उठाया गया है ताकि सुरक्षित होकर छात्र यहां से भारतीय जो है निकल सके। युद्ध में फंसे लोगों को निकालने के लिए ह्यूमन कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। और आप समझिए किस तरह से सीज फायर का ऐलान रूस के जरिए इसलिए किया गया है ताकि यहां से भारतीय छात्र सुरक्षित वापस अपनी वतन वापसी कर सके। अगर इस महायुद्ध के बीच आप देखेंगे तो हिंदुस्तान की ताकत इस लिहाज से नजर आती है कि भारतीय छात्रों, भारतीयों को निकालने के लिए यूक्रेन और रूस दोनों की मदद बराबर यहां पर मिल रही है। और यूक्रेन में रूसी सैनिकों के हमले किस तरह से लगातार जारी है ये आप समझिए। रूस के सैनिक ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं जिससे बचने के लिए लोग बैरकों का सहारा ले रहे हैं। वहीं उन्हें इस वक्त जिंदगी की एक आशा की किरण के तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन दावा यह है कि रूसी सैनिक बैरकों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन के मिकोलाइव से भी बैरक को निशाना बनाया गया। दावा किया गया कि रूसी सैनिकों ने बैरक से मिसाइल पर किस तरह से हमला किया गया, बैरक पर मिसाइल से हमला किया गया और इस हमले में 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, यानी कि गुमशुदा है, जिनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही कि क्या वो जिंदगी की जंग यहां पर लड़ रहे हैं या फिर इसका शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। तो यूक्रेन के बैरक में भी हमला हुआ है। मिकोलाइव में बैरक पर मिसाइल से हमला किया गया। ये तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कोशिश यही की जा रही थी कि बैरक पर छिपकर अपनी जान यहां पर बचाई जा सके, लेकिन जिस तरह से हमले लगातार रूसी सैनिकों के जरिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ तरीके से, भयंकर तरीके से हो रहे हैं, जिंदगी बचानी कितनी मुश्किल हो गई है इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं। सब कुछ उजड़ चुका है, बर्बाद हो चुका है, तबाही मची हुई है। जगह जगह आग के बड़े बड़े गोले नजर आ रहे हैं। जहां पर आग की लपटें शांत हो गई हैं तो वहीं तबाही की तस्वीरें अपने निशान छोड़ती हुई नजर आ रही है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं इरपिन की ये तस्वीर है। बड़े बड़े वो शहर यूक्रेन के जो कि समृद्ध है, बसे हुए हैं, जहां से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, राजनीतिक शक्ति को मजबूती मिलती है, जहां सामाजिक व्यवस्था जो बहुत मजबूत है वो फिलहाल अब किस तरह से ध्वस्त हो चुकी है, उसकी तस्वीर यूक्रेन के इरपिन से कुछ इस तरह से सामने आई। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच, रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत का जिक्र कर लेना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये भी बेनतीजा साबित हुई। कोशिश की गई लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। यूक्रेन ने कहा कि आज की बातचीत में दोनों देशों के बीच किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं हुई। हम जिक्र कर रहे हैं कल हुई तीसरे बेनतीजा बैठक की। इससे पहले भी रूस और यूक्रेन के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। 2 प्रतिनिधि जो है मिल चुके हैं, लेकिन कोई भी नतीजा यहां पर नहीं निकलकर सामने आया। रूस ने यूक्रेन के सामने 4 शर्तें रखी हैं और कहा है कि अगर यूक्रेन इन शर्तों को मान लेता है तो फौरन युद्ध को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि रूसी हमले बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर ये 4 शर्तें नहीं मानी जाती तो किसी भी कीमत पर रूस अपना युद्ध, अपने हमले नहीं रोकेगा। रूस ने सैन्य कार्रवाई बंद करने, तटस्थ बने रहने के लिए संविधान में बदलाव, क्राइमिया को रूस के हिस्से के तौर पर मान्यता और डोनेस्क, लुहांस्क को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने की शर्त रखी है। ये रूस की शर्तें हैं, वो 4 शर्तें हैं जो उसने कहा है कि यूक्रेन को माननी यहां पर होगी। और यूक्रेन के सुमी में रूसी सेना का कहर किस तरह से देखने को मिल रहा है, अब ये तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। रूसी सेना के काफिले ने सुमी के रिहायशी इलाकों में जमकर तबाही मचाई है। कई घरों पर उन्होंने मोर्टार दागे जिससे घर मलबे में तब्दील हो गए।
पूरी तरह से तबाही की ये तस्वीर आप देखिए। वहीं उन्होंने एक स्कूल बिल्डिंग को भी अपना निशाना बनाया, जिसकी वजह से स्कूल खंडर की तरह दिखने लगा। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने ये वीडियो जारी कर रूस की कार्रवाई की निंदा की है कि आखिर किस तरह से रूस स्कूल को भी अपना निशाना बना रहा है और इसे तबाह यहां पर कर रहा है। पल भर में देखिए सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बिगड़ गया। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आपको बता दें कि जंग के बीच अमेरिका का एक बड़ा बयान सामने आया है। रूस ने दागी लंबी रेंज के मिसाइल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महायुद्ध ब्रेकिंग। जंग के बीच अमेरिका का यह बड़ा बयान सामने आया है कि रूस ने अपने हमले तेज किए हैं और साथ ही रूस ने लंबी रेंज की मिसाइल दाग दी है। आप सोचिए, लंबी रेंज की मिसाइल, यानी कि मिसाइल हमले से ज्यादा मौत यहां पर हो रही है, ज्यादा जिंदगियां मौत में तब्दील हो रही है। रूस को यूक्रेन से टक्कर यहां पर मिल रही है, इसका भी जिक्र अपने बड़े बयान में अमेरिका ने किया है। तो रूस यूक्रेन जारी जंग के बीच अमेरिका का यह बड़ा बयान आप समझिए। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन कर्बी के मुताबिक रूस की सेना को यूक्रेन की सेना से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिसकी वजह से रूस को यूक्रेन में कामयाबी नहीं मिल पा रही। इस वजह से रूस लंबी रेंज के मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए, यूक्रेन पर तबाही के लिए कर रहा है। तो रूस के इस कदम से यूक्रेन में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान तक जा रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बातचीत के जरिए इस युद्ध को खत्म करना चाहिए। वैश्विक स्तर पर उनसे यह अपील जरूर की जा रही है, लेकिन जिस तरह से दो खेमा दुनिया में बंट चुका है इस पूरे महायुद्ध को लेकर, उसकी तस्वीर इस तबाही से ही जुड़ी हुई है। What we assess is as they continue to get frustrated, they continue to rely now more on what we would call long-range fires. But when you're relying more on long-range fires, you're gonna cause more damage, and you're gonna kill more people and injure more people. And so that's what we think is happening. That's what we're seeing. महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक ये खबर भी पहुंचा दें कि रूस पर कड़े प्रतिबंध की जो तैयारी है वो की जा रही है। यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी में बातचीत यहां पर चल रही है। रूस पर और ज्यादा कड़े प्रतिबंध की तैयारी देखिए किस तरह से हो रही है, ताकि रूस को चौतरफा घेर कर आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचाया जा सके। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस रूस पर और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में। हालांकि इन देशों ने पहले से ही कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से ये कड़े प्रतिबंध सामने आ रहे हैं। युद्ध के बीच में यूक्रेन का बड़ा दावा, अब तक खार्किव से 6 लाख लोग निकाले गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। युद्ध के बीच में यूक्रेन का यह बड़ा दावा सामने आया है। खार्किव जहां पर तबाही की तस्वीरें नजर आ रही है, जहां तबाही हो रही है क्योंकि मिसाइलें दागी जा रही हैं, रॉकेट से हमला किया जा रहा है, इस बीच यूक्रेन का यह बड़ा दावा सामने आया है। यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया गया है कि 6 लाख लोगों को खार्किव से निकाला गया है, यानी कि इन लोगों की जिंदगी किस तरह से यहां पर महफूज की गई है, इसका दावा करते हुए यूक्रेन नजर आता है। तो युद्ध के बीच में से कहा जा सकता है ये जो महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो बता रही हैं कि जमीनी स्तर पर क्या कुछ हालात इस वक्त यूक्रेन और रूस के युद्ध के चलते हुए बने गए हैं। यूक्रेन कई वीडियो के जरिए यह दावा अब तक कर चुका है कि रूस की सैन्य ताकत को हमारे जरिए भारी क्षति पहुंचाई जा रही है। तो रूस भी कह चुका है कि 4 शर्तें मान लीजिए, युद्ध विराम हो जाएगा, फौरन युद्ध को रोक दिया जाएगा। लेकिन बीच बीच में जो सीज फायर यहां पर रूस के जरिए किया जा रहा है वो वहां फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए किया जा रहा है। मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि अगर ये मकसद होता तो अब तक 13 दिन तक ये युद्ध यूं ही ना चलता। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर को अब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, क्योंकि आज 13वां दिन है। 13वें दिन भी कई बड़ी खबरें जंग के इस मैदान से निकलकर सामने आ रही है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि यूक्रेन ने रूस के मेजर जनरल को मारने का दावा यहां पर किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने खार्किव में मेजर जनरल विटाली कोरासिमोव को मारने का दावा किया है। 10 दिन के अंदर 2 मेजर जनरल मार गिराने का दावा यूक्रेन सेना की तरफ से यहां पर किया गया। और इस दावे के साथ साथ यूक्रेन दरअसल यह जाहिर करना चाहता है, बताना चाहता है कि किस तरह से हम भी रूसी सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। रूसी मेजर जनरल को मार गिराने का दावा यूक्रेनी सेना की तरफ से किया गया है। मेजर जनरल जो कि नेतृत्व यहां पर अपने हाथ में रखते हैं। यूक्रेन का बड़ा दावा एक और महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा दें। रूस के 12,000 सैनिकों को मारने का दावा यूक्रेन के जरिए किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूस के 303 टैंक तबाह करने का दावा भी किया गया है। 1036 सैनिक वाहन तबाह करने का दावा यूक्रेन के जरिए किया गया है। 80 हेलीकॉप्टर गिराने का दावा भी यूक्रेन के जरिए किया गया है। तो महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए यूक्रेन बता रहा है कि किस तरह से बड़े दावे यहां पर सामने आ रहे हैं और रूस के 12,000 सैनिकों को मार दिया गया है। ये दावा यहां पर देखिए किस तरह से यूक्रेन के जरिए किया गया है।
303 टैंक तबाह कर दिए गए हैं। 1036 सैनिक वाहन जो है तबाह करने का दावा भी यूक्रेन के जरिए किया गया और साथ ही 80 हेलीकॉप्टर गिराने का दावा भी यहां पर यूक्रेन के जरिए किया गया। यूक्रेन के चांपलिंका की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जहां पर रूस की सेना ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए किस तरह से हवा में फायरिंग की। खेरसोन से दरअसल करीब 78 किलोमीटर दूर पर बसे चांपलिंग शहर पर रूस का कब्जा है और इस इलाके के लोगों ने रूसी सैनिकों के खिलाफ किस तरह से प्रदर्शन किया उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। लेकिन प्रदर्शनकारियों की इस हरकत को रूसी सैनिक झेल नहीं पाए और वहां पर फायरिंग शुरू कर दी। यूक्रेन के चांपलिंका की यह तस्वीर है, चांपलिंका जहां पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा रूसी सैनिकों के खिलाफ कुछ इस तरह से भड़का कि वो प्रदर्शन पर उतर आए, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन यहां पर करने लगे, जिसके बाद गुस्सा या फिर नाराजगी कहिए रूसी सैनिकों के जरिए यहां पर सामने आई और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए, काबू में करने के लिए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग की आवाज भी इस वक्त आप सुन सकते हैं, किस तरह से फायरिंग यहां पर रूसी सैनिकों के जरिए की जा रही है ताकि प्रदर्शनकारी तितर बितर हो सके और इस प्रदर्शन को फौरन रोक सके। तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और साथ ही फायरिंग करते रूसी सैनिक आपको इस वीडियो के जरिए नजर आ रहे होंगे। ऐसे कई वीडियो इन 13 दिनों में सामने आ चुके हैं। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से यह कहा गया है कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं, कीव में हूं। जिन शहरों को तबाह किया गया है रूसी हमलों में, उन शहरों को हम दोबारा बनवाएंगे, दोबारा सजाएंगे, संवारेंगे, रूस के शहरों से भी बेहतर अपने शहर यहां पर बनाएंगे, क्योंकि तबाह इस वक्त यूक्रेन के कई शहर हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की की रूस को यह बड़ी चेतावनी यहां पर सामने आई है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। जिन 4 शर्तों का जिक्र देखिए रूस बार बार कर रहा है, उन शर्तों को मानते हुए फिलहाल तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नजर नहीं आ रहे हैं। Зараз звикли до того, що кожен такий день і кожен такий день і вечір. І сьогодні 12-й вечір нашої боротьби, нашого захисту. महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा दे, रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर इस वक्त। खार्किव में बमबारी से 4 लोगों की जान चली गई। देखिए युद्ध के मैदान से दर्दनाक खबरें भी सामने आ रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खार्किव जहां तबाही का सिलसिला जारी है, जिसे रूसी सैनिकों ने अपने निशाने पर ले रखा है, 4 लोगों की मौत की यह दर्दनाक खबर सामने आ रही है। महायुद्ध जब भी 2 देशों के बीच में होता है, तो चाहे हमला करने वाला या फिर प्रतिद्वंदी देश, हमले को झेल रहा देश, तबाही की खबरें सामने आती है, जान गंवाने की खबरें सामने आती है। आर्थिक नुकसान की भरपाई फिर भी हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से इंसानी जिंदगी के लिए ये पूरा यूक्रेन जो है इस वक्त कब्रिस्तान बनता जा रहा है, उस बीच खार्किव जो कि एक बेहद अहम शहर है जहां पर रूसी हमले लगातार हो रहे हैं, वहां से 4 लोगों के मरने की खबर सामने आई है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि हमले जो हैं वो मिसाइल के जरिए, रॉकेट के जरिए, फाइटर जेट के जरिए एयर अटैक किस तरह से लगातार हो रहा है, बर्बादी किस तरह से यहां पर दिखाई दे रही है। इस बीच 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है।